तो दोस्तों मैं आपसे वीडियो की शुरुआत में ही रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को कहीं से भी स्किप मत कीजिएगा। ये वीडियो जब आप देखना शुरू करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा मानो किसी तरह की कोई थ्रिलर मूवी देख रहे हो। कारण ये है कि ये न्यूज अपने आप में एक थ्रिलर स्टोरी से कम बिल्कुल भी नहीं है, जो कि इर्द गिर्द घूमने जा रही है अडानी ग्रुप, हिंडनबर्ग, इजराइल की खुफिया एजेंसी और साथ ही साथ वो सारे कल्प्रेट्स जिन्होंने अडानी के नाम पर भारत की छवि और भारत की इकोनॉमी को तोड़ने का काम किया। जी हाँ, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आप बस इसी तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दरअसल मैं आपको बता दूं कि जब हिंडनबर्ग का पहली बार अटैक हुआ था अडानी ग्रुप के ऊपर, इन्हें काफी नुकसान हुआ था। लगभग $150 बिलियन के आसपास इनकी कंपनी की वेल्थ गिर गई थी। उस समय हिंडनबर्ग और इसके संस्थापक नाथन एंडरसन की तरफ से यह आरोप लगाया गया था कि ये आज तक के कारपोरेट इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला है। उल्टे सीधे मनगढ़ंत कई तरह के आरोप लगाकर कंपनी को अच्छा खासा डैमेज किया गया। बाद में शॉर्ट सेलिंग वगैरह भी हुई, हम सभी लोगों ने इसको देखा। लेकिन फिर बाद में इस कंपनी द्वारा अपने आप को रिवाइव किया गया और जितना भी नुकसान था ऑलमोस्ट साल 1.5 साल होते होते इन्होंने पूरे नुकसान की भरपाई कर ली। लेकिन इसके बावजूद हिंडनबर्ग द्वारा इनके ऊपर लगाए जाने वाले आरोपों की झड़ियां कम नहीं हुई। बाद में भी हिंडनबर्ग द्वारा कुछ और आरोप अपनी अन्य रिपोर्ट्स के माध्यम से इनके ऊपर लगाए गए। हालांकि बाद में नुकसान तो हुआ, लेकिन उतना नुकसान नहीं हुआ क्योंकि इस ग्रुप के ऊपर निवेशकों का अच्छा विश्वास था। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हिंडनबर्ग ये सोच रहा था कि शायद उसके इन आरोपों की वजह से ये कंपनी टूट जाएगी या बहुत कमजोर हो जाएगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। बल्कि इस कंपनी के द्वारा एक जोरदार प्लान तैयार किया गया हिंडनबर्ग के अगेंस्ट, और हिंडनबर्ग के सारे काले कारनामों को आइडेंटिफाई करने के लिए एक ऑपरेशन चलाया जाता है। इस ऑपरेशन को नाम दिया जाता है जेपेलिन, जो कि इजराइल की मदद से अडानी ग्रुप द्वारा चलाया गया था। आप जानते हैं कि इजराइल और अडानी ग्रुप के संबंध हाइपा पोर्ट के खरीद के बाद काफी अच्छे रहे हैं। $1.2 बिलियन की डील हुई थी ये। इसमें कई सारे इंटरनेशनल खरीदार थे, लेकिन इन सभी को टेंडर के जरिए अडानी ग्रुप द्वारा हरा दिया गया था और फाइनली ये पोर्ट इन्होंने अपने नाम किया था। अब दरअसल पीटीआई की कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार ये बताया जा रहा है कि एक शीर्ष इजरायली नेता, अब वो नेता कौन है उनका नाम नहीं बताया जा रहा है, लेकिन वो टॉप के नेता हैं इजराइल के, उनके द्वारा पूछताछ के लिए गौतम अडानी को इजराइल बुलाया गया। हाइपा पोर्ट पर ही एक बहुत ही साधारण सा रूम बना हुआ है। इस रूम के अंदर इनकी निजी तौर पर बातचीत होती है। यहाँ पर इजराइल के टॉप लीडर द्वारा गौतम अडानी से ये पूछा गया कि जो आरोप आपके ऊपर लगाए गए हैं इनको लेकर आप क्या कहेंगे। तो बताया जा रहा है कि अडानी ने यहाँ पर काफी मजबूती के साथ, बिल्कुल दृढ़ता के साथ ये कहा कि देखिए ये सारे आरोप बेबुनियाद हैं और इस तरह का कोई भी लेना देना हमारी कंपनी का नहीं है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो हाइपा पोर्ट पर रूम बनाया गया था, जहाँ पर एक तरह से इंटेरोगेशन किया गया था, जहाँ पर अडानी थे, इजराइल के टॉप लीडर थे। इसके अलावा बताया जा रहा है कि पोर्ट के जो अध्यक्ष हैं वो भी मौजूद थे और साथ ही साथ मोसाद के एक उच्च रैंकिंग वाले अधिकारी जिनका नाम एशेल आर्मोनी बताया जा रहा है, वो भी इस दौरान मौजूद थे। इसके बाद बताया जाता है कि अडानी ग्रुप की मदद करने का फैसला इजराइल द्वारा किया गया, क्योंकि इजराइल के कुछ प्रतिष्ठित लोगों का ये मानना था कि हिंडनबर्ग की ये जो रिपोर्ट आई है जिसमें ये लोग अडानी के ऊपर टारगेट कर रहे हैं, ये हाइपा पोर्ट की डील को कमजोर करने के लिए किया जा रहा है। क्योंकि हाइपा पोर्ट आप जानते हैं जैसा कि ये आईमेक कॉरिडोर के लिए एक महत्वपूर्ण गंतव्य होने जा रहा है, जो कि सीधे सीधे चाइना की BRI परियोजना को चैलेंज करने के लिए तैयार करवाया जा रहा है। अब इसके बाद ऑपरेशन जेपेलिन शुरू हो जाता है, जिसके तहत बताया ये जा रहा है कि एक गुप्त रूप से जांच आयोजित की जाती है हिंडनबर्ग रिसर्च के आंतरिक कामकाज को लेकर। यानी हिंडनबर्ग की पूरी कुंडली यहाँ से पता करने के लिए इनका काम शुरू होता है। एक तरह से स्पिनाच शुरू हो जाती है, जासूसी। बताया जा रहा है कि यहाँ पर जांच की शुरुआत में या जासूसी की शुरुआत में हिंडनबर्ग रिसर्च के न्यूयॉर्क ऑफिस और साथ ही इसके फाउंडर नाथन नेट एंडरसन के खिलाफ सारी खुफिया और अंदरूनी जानकारी निकालने का सिलसिला शुरू करवाया जाता है। कई सारी चीजें अंदरूनी तौर पर निकाली जाती है, बाद में इनकी कड़ियां जोड़ी जाती है। इसमें कई सारे एक्टिविस्ट, कई सारे लॉयर्स, पत्रकार और कई सारे हेज फंड, इसके साथ साथ कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज के बड़े बड़े ऑफिशियल, ये सारे कुछ पाए जाते हैं जो कि कथित तौर पर चाइना के हितों को और साथ ही वॉशिंगटन के पावर ब्रोकर्स को फायदा पहुंचाने के लिए अडानी ग्रुप के खिलाफ इस तरह की रिपोर्ट्स को ला रहे थे। अब इस लाइन को एक बार फिर से सुनिए और अंदाजा लगाने की कोशिश कीजिए कि ये लोग आखिरकार कौन कौन हो सकते हैं। देखिए, कुछ तो एक्टिविस्ट हैं, इसके अलावा कुछ लॉयर्स हैं, वकील, कुछ पत्रकार हैं, कुछ हेज फंड वाले हैं, इसके साथ साथ कुछ राजनीतिक हस्तियां हैं और साथ ही ब्रोकर्स वगैरह हैं। ब्रोकर्स तो इसलिए होंगे क्योंकि उन्होंने शॉर्ट सेलिंग करके अच्छा खासा पैसा यहाँ से बनाया होगा। और मैं आपको बता दूं कि इस ऑपरेशन के
तहत जितनी भी जासूसी वगैरह की, ये काफी विस्तृत तौर पर की गई थी। न केवल अमेरिका बल्कि भारत, कनाडा, यूरोप के कई सारे देश, साथ ही ऑस्ट्रेलिया, इन सभी जगहों से भी कई सारी चीजों को कलेक्ट किया गया। तो ये सारे काम तो अभी तक इजराइल द्वारा किए जा रहे थे, उसकी सीक्रेट एजेंसीज के द्वारा किए जा रहे थे। इसके अलावा अडानी ग्रुप द्वारा भी अहमदाबाद में कुछ साइबर एक्सपर्ट्स और साथ ही कई सारे एनालिस्ट के साथ मिलकर एक हाई टेक्नोलॉजी कंट्रोल रूम बनाया गया, जिसके तहत ये अपनी कानूनी टीमों के साथ इंटरनेशनल कैपिटल्स में काम किया करते थे। संभवतः ये सारी चीजें जब चल रही होंगी और ये फंसने की कगार पर आ चुके होंगे, उसके बाद इनकी तरफ से एक और कार्रवाई की जाती है, जो सबसे लास्ट थी जो बाइडेन के कार्यकाल के दौरान। अडानी के खिलाफ एक कोर्ट में मुकदमा दायर किया जाता है, जिसमें कथित तौर पर रिश्वत देने लेने का मामला लगाया जाता है। हालांकि इसके बाद अडानी के द्वारा भी एक लॉयर्स की टीम हायर की जाती है, जो कि न्यूयॉर्क में सबसे प्रतिष्ठित थी। ये वही लॉ फर्म थी जो कि इलॉन मस्क द्वारा भी हायर की गई थी। मैंने एक पास्ट में एक वीडियो में आपको बताया था। इसके बाद होता यह है कि हिंडनबर्ग के कुछ अधिकारी और अडानी ग्रुप की जो लॉ फर्म थी जो उन्होंने हायर की थी, इनके बीच में एक बैठक होने का निश्चय होता है। हालांकि बाद में ये कंफर्म नहीं हुआ है अभी तक कि ये बैठक हुई थी या फिर नहीं हुई थी। लेकिन फिर इसके बाद सडनली ये देखने के लिए मिलता है कि हिंडनबर्ग अपनी दुकान पर ताला लगाकर शटर गिराकर भाग जाता है। तो हो सकता है कि यहाँ पर हिंडनबर्ग को ये जानकारी मिल गई हो कि बड़े स्केल पर इजराइल और साथ ही अडानी ग्रुप, इन दोनों की तरफ से इंडिविजुअली कुछ ऑपरेशंस चलाए जा रहे हैं, उनके खिलाफ सबूत इकट्ठा किए जा रहे हैं। अगर ये सारे सबूत सामने आ जाते हैं तो बाद में इन्हें परेशानी हो सकती है। तो इन परेशानियों से बचने के लिए किसी तरह से बीच में मांडवाली करके इन्होंने अपनी दुकान बंद करके जाने का निर्णय कर लिया हो। तो खैर जो कुछ भी हो, यहाँ पर इजराइल को थैंक यू बोलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर इजराइल द्वारा इस तरह से भारत की छवि धूमिल होने से बचाई गई। और साथ ही इस तरह के कृत्य दोबारा न हो पाए, इसके लिए भी एक मजबूत आधार हमें दे दिया है, हमें कॉन्शियस भी कर दिया है कि चाइना जैसा देश इसके पीछे कल्प्रिट हो सकता है। कुछ पत्रकार, कुछ पॉलिटिकल हस्तियां, कुछ हेज फंड और कुछ एक्टिविस्ट जो कि नॉर्मल से दिखाई देते हैं, लेकिन ये खतरनाक हो सकते हैं।